जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एक तालाब में मखाना रोपने का काम चल रहा है। ये हमारे पूर्वज न जाने कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ये एग्जैक्ट अभी हमको नहीं पता चला है, सैकड़ों वर्ष से होता हुआ आ रहा है। ये हमारे घर का खेती, इससे हमारा घर परिवार चलता आया है और अगला जनरेशन भी हमारा अगर कोई काम नहीं मिलता है तो इसी में वापस हम आ जाते हैं और काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष क्या हुआ, तो मैं इससे बाहर था और मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, तो मुझे भी लगा मखाना का खेती करना चाहिए, तो मैं करना शुरू कर दिया। करने के बाद इसमें एक दो कंपनी वाले ने आकर के मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ये अच्छा बीज है, ये रोपिए, इससे डबल फायदा होगा, आपका डबल पैदावार होगा। ITC करके कंपनी है, कुछ उसका पदाधिकारी का नाम है, कृष्णा जी है, तमीम जी है, प्रमोद जी है, ऐसे करके पदाधिकारी है। उन लोगों से जब बात हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा फसल लगेगा, आप ये हमारा पौधा रोपिए। हमने रोपा और पौधा तालाब तक उन्होंने पहुंचाया। तालाब तक पहुंचाने के बाद हमने पौधा लगाया। ऐसे ही लेबरों में काफ़ी ज़्यादा हमारा पेमेंट खर्चा हुआ, मेहनत खर्चा हुआ, समय खर्चा हुआ, ज़मीन मालिक को हमें भाड़ा देना पड़ा, लेकिन वो हमारा फसल सिर्फ उसका पौधा हुआ, उसमें फल नहीं हुआ। तो हम बहुत परेशानी में पड़ गए। उसके बाद हमने कई जगह ICMR में कंप्लेन किया, इसको जिला ऑफिस में इसका कंप्लेन किया, कोई भी हमारा कंप्लेन को उतना सीरियसली नहीं लिया और इन्होंने हमको ऐसा बताया जो कि ये टाल मटोल करके हमको आगे ये टटकाना चाहते हैं। मैं भी इस बात को समझ गया और मुझे आया कि मैं इसके ऊपर FIR करूं, लेकिन उस टाइम में मेरा खेती इतना ज़्यादा ज़रूरी था जो मैं FIR उसकी ना कर करके अपना काम में फंसा रहा और मैं उस समय को किसी भी तरह अभी तक झेल रहा हूँ। फिर इस बार 2026 इस बार जो है, फिर इस बार ATC कंपनी वाले अपना पूरा जगह जगह चौक चौराहा बोर्ड लगा करके, और जो ना समझ किसान है, जो सिर्फ अपना छोटा छोटा खेती करते हैं, छोटा छोटा तालाब जोतते हैं, उन लोगों को प्रलोभन दे करके इस बार भी वो अपना फसल, अपना पौधा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके रख रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़्यादा फसल होगा, हमारा ये पौधा रोपिए, आपको खर्चा नहीं लगेगा, और इस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं, जो उनका जो पदाधिकारी इस तरह का बात बोल रहे हैं, वो खुद कभी खेती किए नहीं है इसका, वो खुद जानते नहीं है ये कैसे होता है, कितना पानी में होता है, न उसमें उस संबंधी कोई जातीय है उसमें। फिर भी वो अपना जॉब करने के प्रेशर में जैसा जैसा उनका सीनियर उसको बोलता है, उसी हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि हजारों किसानों का वो डैमेज करेंगे और जिसका रिकवरी फिर अगले कई सालों तक नहीं पूरा होने वाला है। तो इस विषय पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, ठीक है, अगर किसानों का हित में सोच रही है तो कम से कम उसमें उस आदमी को भी अपना सिस्टम में रखें जो मखाना के बारे में जानता हो, मखाना का खेती करता हो और मखाना के संबंधित बीमारी का भी उसको जानकारी रहता हो, उसमें खरपतवार का भी जानकारी रहता हो, उसमें मिट्टी का भी जानकारी उसको पता चले, तब जा करके कुछ किसान को फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, ये बाहरी अनट्रेंड आदमी सबको, नया लड़का सबको अगर इसमें एम्प्लॉय करेंगे, ये ऑफिशियल वर्क नहीं है, ये ज़मीनी वर्क है। इसमें उसको खुद उतरना पड़ेगा पानी में, उसमें खुद समझना पड़ेगा कि क्या डिमांड है इसमें पानी में, कब इसको पानी देना है, कब इसमें दवाई देना है, तब जा करके इस किसान को लाभ मिलेगा और तब इनका प्रोग्राम सफल होगा। इतना ही कह करके धन्यवाद।